नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस यूट्यूब सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने भोजन को अपने मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक समस्या का समाधान ढूँढना पड़ेगा, जो है कि फूड एडिक्शन, जो हम सभी लोग अपने जीवन में हमेशा फेस करते हैं कि अच्छा खाना देख के, फैंसी खाना देख के और फास्ट फूड देख के, रेस्टोरेंट फूड देख के हमारा तो मन ललचा जाता है। हम खाना नहीं चाहते थे, फिर भी हम खा लेते हैं। तो फूड एडिक्शन क्या है, क्यों होती है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए ताकि हम अपने फूड को एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकें और अपनी सेहत को सुधार सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम इतनी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। हम अपने आप को प्रोफेशनली सक्सेसफुल बनाने के लिए दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इस पूरी दौड़ के बीच हम अपनी सेहत को कहीं कहीं दूर पीछे छोड़ देते हैं। और आप सभी को जैसे पता है कि अगर आपने प्रोफेशनल सक्सेस हासिल भी कर ली और अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, ट्रबल में अगर आपकी बॉडी है, तो उस सफलता के जो मायने हैं वो बेमायने हो जाती है और आप उस सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने के बावजूद भी आप अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में सक्सेसफुल फील करना है तो पहले अपनी प्रोफेशनल हेल्थ के साथ साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी हमें साथ साथ काम करना पड़ेगा और ये मुश्किल काम नहीं है। जैसा हम सभी जानते हैं, हम ह्यूमन रेस जो है वो सबसे इंटेलिजेंट हैं इस धरती पर, लेकिन हम सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज़ होने के बावजूद भी हम अपने लिए खाने का चयन, खाने का चॉइसेस हैं उसको अच्छा नहीं कर पाते हैं और जिसका नतीजा होता है कि हम अपनी सेहत को बिगाड़ देते हैं। अगर हमने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज़ किया होता और ये समझ पाते कि फूड एक स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अगर हमने खाने को गलत तरीके से खाया तो वो एक मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ड्रग भी हमारी बॉडी के लिए हो सकता है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारी गलत फूड हैबिट्स की वजह से, बैड फूड हैबिट्स की वजह से आज हम अनेक बीमारियों से अपने शरीर को ग्रसित कर रहे हैं और आने वाले वक्त में लगभग 2030 तक इंडिया में 10 करोड़ लोग होंगे जो कि डायबिटीज़ से सफ़र करेंगे और 70% अर्बन पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसको हाइपरटेंशन, हाई बीपी और हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होंगे। तो और इन सभी बीमारियों को क्योर करने के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको अनेक तरह की दवाइयाँ देंगे और आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए डॉक्टर इनमें से कोई भी दवाई आपको प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन इन दवाइयों से कभी भी आपकी बॉडी ठीक नहीं हो सकती है। अगर आप ये बात जितनी जल्दी जान जाएंगे उतनी जल्दी आप अपने शरीर को क्रोनिक डिजीज़ से फ्री कर पाएंगे। क्रोनिक डिजीज़ से अगर अपने शरीर को मुक्त करना है तो सबसे पहले हमें फूड एडिक्शन साइकिल को समझना पड़ेगा और फूड एडिक्शन साइकिल क्या है वो मैं इस ग्राफ के थ्रू आप लोगों को समझा सकती हूँ कि कैसे हम फूड एडिक्शन साइकिल के अंदर ट्रैप होते हैं। हम क्योंकि एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग हैं तो हम कोई भी काम जो है वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं और जीवन में कोई भी इवेंट होता है, कोई भी ट्रिगर आता है तो हम उस इवेंट या उस ट्रिगर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे दिमाग में कुछ इमोशंस पैदा होते हैं और उन इमोशंस को हम सेटिस्फाई करने के लिए, उन इमोशंस को उन इमोशंस से हम एक पॉजिटिव आउटकम लेने के लिए, उभरने के लिए हम खाने का सहारा लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के उदाहरण के तौर पर अगर सपोज़ आप लो फील कर रहे हैं, आप का किसी से झगड़ा हो गया या आपके वर्क एनवायरनमेंट में आपको कोई स्ट्रेस हो गया, तो एंजाइटी या डिप्रेशन किसी बात का हो गया है, या एक पॉजिटिव इवेंट हम ले सकते हैं, आपका प्रमोशन हो गया, आप की घर में आप किसी के क्लोज़ वन का बर्थडे है, आपका बर्थडे है, या आपकी फैमिली में कोई मैरिज है, कोई बर्थ हुआ है बच्चे का, तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपके पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में हो रहे होंगे। तो उन इवेंट्स की वजह से कोई एक
इमोशन आपके अंदर, आपके दिमाग में जनरेट होगा। तो वो इमोशन हैप्पी इमोशन हो सकता है, वो एक सैड इमोशन हो सकता है। तो हैप्पी इमोशन है तो आप क्या करते हो, तो आप एक पार्टी करते हो ऑर्गेनाइज, जिसमें आप अपने अज़ीज़ दोस्तों को, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को, फैमिली को बुलाते हो, और उस पार्टी में आप वो सारी चीज़ें, जैसे आप उसमें कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइड फूड आइटम्स, अनहेल्दी फूड आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आप रखते हो। और जो भी आता है आपका रिलेटिव, और आप सोचते हो अरे यार आज एक ही दिन तो है, पार्टी कर लेते हैं, एक दिन में खाने से क्या होता है। और आप उस पार्टी को एंजॉय भी करते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं। तो उस पार्टी में जो हमने खाया, जो कि हमें नहीं खाना चाहिए था, हम फिर भी खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? क्योंकि हमें एक रिवार्ड मिल रहा है, हमें हैप्पीनेस मिल रही है, हमें बिलोंगिंगनेस और एक बॉन्डिंग की फीलिंग आ रही है, तभी हम पार्टी कर रहे हैं। या हमें जब भी लो फील कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल का सहारा लेते हैं, तो हम शराब पीते हैं। शराब पीने से हमारा जो स्ट्रेस है और जो एंजाइटी है, उस टाइम मोमेंट के लिए वो हमारा सप्रेस हो जाता है, और हम उस केस में भी हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाता है, हम ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाते हैं कुछ मोमेंट के लिए, और उस वजह से हमें लगता है कि हाँ दिस इज़ ए स्ट्रेस बस्टर, और हम अल्कोहल का फिर रूटीन में एक सहारा लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं कि जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, या हम बाहर होते हैं, या टीवी देख रहे होते हैं, तो हमारे को स्पेशली फूड आइटम्स के एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, और उसमें से स्पेशली खाने को प्रॉपर जूम करके दिखाया जाता है कि कैसे उसमें ढेर सारा चीज़ डला हुआ है, कितनी सुंदर सुंदर टॉपिंग्स डली हुई हैं, और उसका स्लाइस उठाते वक्त कैसे उसमें से जो चीज़ है वो बाहर ऐसे निकल रहा है। और साथ साथ जो होम डिलीवरी सर्विसेज हैं, उन्होंने तो हमारे इस फूड एडिक्शन को बढ़ाने में और सोने पे सुहागे का काम करा है। तो जब भी हम खाली हैं, हमारा खाना बनाने का मन नहीं है, और हमें कुछ डिलीशियस खाना है, हम हैप्पी फील कर रहे हैं, हम लो फील कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जोमेटो और स्विगी पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, और बिना कुछ मेहनत करे खाना हमारी टेबल पे आ जाता है। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो पूरे साल में से 224 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम बाहर खाना खाते हैं। और वो कौन कौन से दिन होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे एक व्यू दिखा रही हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किन किन दिनों में आप ऐसा फील करते हो कि चलो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं, कुछ अच्छा फील कर लेते हैं। हमें आज से ही ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन सा फूड आइटम है, और उस फूड आइटम को खाने के बाद मुझे कैसा फ़ील हुआ, कौन सा इमोशन मेरा उस फूड आइटम से सेटिस्फाई हुआ, और कब मैं क्या फ़ील कर रही थी तब मैंने वो खाया, और उसको खाने के 1 घंटे पहले मुझे कैसा लग रहा था और 1 घंटे बाद मुझे कैसा लग रहा है। तो ये सब अगर हम नोट करेंगे तो हम अपने इमोशंस की बॉन्डेज जो है वो फूड के साथ क्या है, किस तरह से है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है। जैसे हम इस फूड एडिक्शन साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं, उसके बाद से ही हमारा भोजन ही हमारे लिए जहर बन जाता है, और उस जहर की वजह से हम दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए भोजन को दवाई की तरह खाइए। अदरवाइज़ अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आप दवाइयों को भोजन की तरह खाएंगे, और आप अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लेंगे। तो शरीर को बीमारियों का घर ना बन पाए, इसके लिए आज से ही, अभी से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, और अपने फूड एडिक्शन को समझना पड़ेगा और उससे बाहर आना पड़ेगा। चाहे आपकी बॉडी आज के टाइम पे कितनी ही बीमारियों से जूझ रही हो, आप कितनी ही दवाइयाँ क्यों ना ले रहे हों, लेकिन अगर आज भी अगर शुरुआत आप करें, और अपने जीवन में एक शुरुआत जो है कभी भी किसी वक्त की जा सकती है, और वो शुरुआत करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, और अपने शरीर में आए हुए विकारों को, बीमारियों को भोजन की हेल्प से ख़त्म कर सकते हैं, और जो दवाइयों पर जो आपकी डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मैं फिर मिलूँगी और फिर बात करेंगे, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है आज का ये विषय आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सेहत पर काम करते रहें। बाय बाय।